हेलो फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड में अपना खुद का स्टार्टअप लगाना चाहते हो या अपना बिजनेस करना चाहते हो तो स्टार्टअप उत्तराखंड की बहुत यूज़फुल पॉलिसी है जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप उत्तराखंड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टअप की डेफिनेशन से। उत्तराखंड के केस में स्टार्टअप को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसके लिए मेनली 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि आपका स्टार्टअप जो है वो 7 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी फर्म रजिस्टर्ड है वो विदिन 7 ईयर्स होनी चाहिए। पिछले 1-2 साल के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करी है तो आप डेफिनेटली एक स्टार्टअप है। और इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बहुत पुराने फैमिली बिजनेस को एक नया रूप दे दिया, एक नया आपने फर्म रजिस्टर कर लिया, काम आप वही कर रहे हैं तो फिर भी हम उसे स्टार्टअप नहीं गिनते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि उसमें थोड़ा बहुत इनोवेशन होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट, सर्विस या सोल्यूशन आप दे रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा नयापन होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल प्लेन अचार बना रहे हैं या पापड़ या जैम बना रहे हैं तो वो स्टार्टअप उत्तराखंड पॉलिसी में नहीं आता है। उसके लिए फिर आपको MSME में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके थ्रू हिल्स में रहना या उत्तराखंड के लोगों की कोई इजी लाइफ बन सकती है तो ये सब हम डेफिनेटली इनोवेशन में काउंट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है टर्नओवर को लेके। आपका टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको स्टार्टअप उत्तराखंड में अप्लाई करना है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए, आप उत्तराखंड में ही रहे हो और उत्तराखंड के लिए ही काम कर रहे हो। नहीं तो अगर आप उत्तराखंड के नहीं हैं, बाहर से हैं कहीं और आपने उत्तराखंड में फर्म लगाई है, इन दैट केस एटलीस्ट 50% आपके एम्प्लॉइज उत्तराखंड डोमिसाइल के होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके फर्म दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आपके टोटल 10 एम्प्लॉइज हैं तो उन 10 में से कम 5 या 6 उत्तराखंड के लोग होने चाहिए जिनको उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट मिल रही हो। तो ये 4 चीजें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको डेफिनेटली स्टार्टअप उत्तराखंड में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है या क्या असिस्टेंस मिलती है स्टार्टअप उत्तराखंड के थ्रू। सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फायदा मिलेगा वो है आपको 1 साल के लिए लिविंग असिस्टेंस मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस पॉलिसी के अंडर तो 1 साल तक पर मंथ आपको 10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे लिविंग अलाउंस। वो एक तरह की स्मॉल सैलरी है, आपके खाने पीने रहने का टेकन केयर हो जाएगा ताकि आप अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने स्टार्टअप पे लगा सकें। हाउएवर अगर आप स्पेशल कैटेगरीज से हैं, रिजर्व कैटेगरीज से हैं या महिला उद्यमी हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है तो उस केस में आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिल जाएगा। दूसरा जो फायदा आपको इस स्कीम के अंडर मिलता है जो मेरी समझ से स्टार्टअप्स को या नए वेंचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, वो है मार्केटिंग असिस्टेंस। 1 टाइम 5 लाख रुपीस की मार्केटिंग असिस्टेंस आपको मिल जाएगी इस ग्रांट के तहत। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो उस 5 लाख को आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, किसी एग्जीबिशन या समिट में अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए, मार्केटिंग के लिए आप 5 लाख तक का ग्रांट यूज़ कर सकते हो। फाइनली कुछ रीइंबर्समेंट्स भी हैं जो इस स्कीम के अंडर आपको मिल जाती हैं, जैसे कि पेटेंट रीइंबर्समेंट अप टू 1 लाख। अगर आप पेटेंट रजिस्टर करते हो अपनी टेक्नोलॉजी का किसी भी तरह से तो अप टू 1 लाख पूरा आपको वापस मिल जाता है और आपकी पूरी पेटेंटिंग, पूरा प्रोसेस थ्रू दिस स्कीम हो जाता है। उसके अलावा भी अगर आप सरकार से लीज डीड पे लैंड लेते हैं तो उसमें भी आपको सहायता मिल जाती है। GST में भी आपको रिबेट मिल जाती है एज एप्लीकेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये सारे फायदे मेरी समझ से काफी सिग्निफिकेंट हैं। अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप्स हमेशा ही फंड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो आपको अगर मार्केटिंग असिस्टेंस मिल रही है और लिविंग अलाउंस मिल रहा है तो आप अपना पूरा एम्फेसिस अपने स्टार्टअप पे लगा सकते हो, तो व्हाई नॉट। और दोस्तों अगर ये सारा भी इनफ नहीं है तो आप इसे इस तरह से सोचिए कि स्टार्टअप उत्तराखंड का नाम लगने से और डेफिनेटली एक इनक्यूबेटर भी आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को बहुत सारी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि जब स्टार्टअप उत्तराखंड का और इनक्यूबेटर का नाम आपके पीछे जुड़ा होगा तो पीपल विल ऑल्सो टेक यू मोर सीरियसली। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि
फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल तैयार होने चाहिए ताकि आप क्विकली ये फॉर्म 1 घंटे के अंदर भर सकें। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो भी आपने फॉर्म रजिस्टर करी है, ईदर पार्टनरशिप करी होगी या एलएलपी करी होगी या प्राइवेट लिमिटेड करी होगी, तो उसके हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, जो भी उस फॉर्म के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास स्कैन्ड कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन डिजिटल है, ऑनलाइन आपको फिल करनी है। तो आपके ये सारे सर्टिफिकेट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारे आपके पास स्कैन्ड कॉपी में रेडी होने चाहिए। इसके अलावा आपकी सारी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। सारे को फाउंडर्स के पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, फर्म का पैन कार्ड, अगर आपने जीएसटी के लिए रजिस्टर कर रखा है तो जीएसटी का नंबर और जीएसटी का फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड डेफिनेटली शेयर होल्डर्स, एक परसेंटेज, शेयर होल्डर परसेंटेज फॉर्म होता है जिसके अंदर क्लियरली शो होता है कि कितने को फाउंडर्स हैं और उनकी कितनी परसेंटेज इक्विटी है उस फर्म के अंदर, वो वाला डॉक्यूमेंट। तो दैट्स ऑल, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फिल। इसके अलावा 3 ज़रूरी चीज़ें चाहिए आपको जो इवैल्यूएशन में इंक्यूबेटर्स को हेल्प करती हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिजनेस प्लान। मैं आपको बाद में जब ये फॉर्म फिल करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि वो बिजनेस प्लान किस तरह से दिखता है। पूरा टेम्पलेट हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इवन इस YouTube वीडियो के नीचे भी मैंने आपके लिए ये टेम्पलेट सारे शेयर कर दिए हैं, आप इनको भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ आपको फिल करना है कि क्या प्रोडक्ट है, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह की सेल्स और मार्केटिंग प्लान है आपका, किस तरह के आपकी मार्केट कस्टमर्स होंगे और कैसे आप अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये एक ब्रॉड बिजनेस प्लान है। हमने एक वीडियो भी बना रखी है कि बिजनेस प्लान कैसे किया जाता है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसको देखने के बाद आपको ये फॉर्म भरना है। दूसरे नंबर पे आपको एक पिच डेक बनानी है। वो पिच डेक क्या है, यही बिजनेस प्लान है बट इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी। तो आप जो प्रेजेंट करेंगे, जिस दिन आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने की हमारे सामने या स्टार्टअप उत्तराखंड की टीम के सामने, उस दिन आप वो पीपीटी यूज करके ब्रॉडली अपना आइडिया सबके सामने शेयर करेंगे। एंड फाइनली एक थर्ड डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कितना खर्चा होगा उन प्रोडक्ट्स के अंदर और किस तरह की आपको रेवेन्यूज मिलेंगी, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कैसी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ब्रॉडली 5 इयर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो थोड़ा प्रोसेस भी समझ लेते हैं अब कि ये पूरे स्टेप्स क्या होते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले आप खुद अप्लाई करेंगे टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। वो कहाँ अप्लाई करेंगे, जस्ट इमीडिएटली इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर जितना आपको समझ आता है, जितना आप बेस्ट अपने बिजनेस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे और एक नोडल एजेंसी, एक इंक्यूबेशन सेंटर आप चूज करेंगे। 5 या 6 हैं और बेसिस योर लोकेशन, अगर आप देहरादून में हैं या आप काशीपुर के पास हैं या आप पहाड़ों में हैं, तो मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। कोई एक आप चूज करेंगे और फिर वो एप्लीकेशन उस नोडल एजेंसी के पास चली जाएगी। वो नोडल एजेंसी आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करेगी, ध्यान से देखेंगे, और अगर उन्हें उस आइडिया में, आपके आइडिया में पोटेंशियल लगेगा तो वो वापस आपको रीच आउट करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे तो वो आपसे मंगवाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे उस स्टेज पे तो आप भी अपने नोडल एजेंसी की हेल्प ले सकते हैं फॉर्म को अच्छे से भरने के लिए। एक बार ये फॉर्म प्रॉपर ओके हो जाता है नोडल एजेंसी की तरफ से, तो फाइनली ये स्टार्टअप उत्तराखंड टीम के पास जाता है देहरादून में, और वहाँ पे आपकी एक एक्चुअल प्रेजेंटेशन होती है, या तो फिजिकली अगर पॉसिबल हो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर वर्चुअली ऑनलाइन आपकी प्रेजेंटेशन रखी जाती है। सब लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके आइडिया को समझते हैं, और अगर सबको उस आइडिया में फाइनली फिर से दम लगता है और लगता है कि हाँ ये आइडिया उत्तराखंड को बेटर बनाने में हेल्प कर सकता है, तो फिर आपको स्टार्टअप उत्तराखंड की मान्यता मिल जाती है और आपको वो सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए वो भी साथ के साथ मिल जाते हैं। ये टोटल प्रोसेस मेरी समझ से 2 से 3 महीने ले सकती है रफली। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने ये फॉर्म एक्चुअल फिल करके दिखाता हूँ कि
आपको भी पता चलेगा। काफ़ी सिंपल फॉर्म है और आई थिंक अगर आपके पास सारी प्रेपरेशन हो और डॉक्यूमेंट्स तैयार हो तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ये पूरा फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है startuputtarakhand.com वेबसाइट पे। जैसे ही आप startuputtarakhand.com पे जाएंगे तो आपके सामने एक राइट साइड पे साइन अप का बटन होगा। उस साइन अप को जब आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल राइट साइड पे बड़ा सा साइन अप, तो आपको ऑप्शन आ जाएगी एक नई एप्लीकेशन साइन अप करने के लिए। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से क्या है, तो आप सेलेक्ट करेंगे यू आर अ स्टार्टअप। उसके बाद अपना पूरा नाम भर दीजिए। सफल बत्रा मेरा नाम है, मैं भर रहा हूँ। एक अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, कोई भी व्हाटएवर ईमेल आईडी दैट यू यूज उसको आप फिल कर दीजिए। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और जस्ट और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी, मान लीजिए आप यूज़र नेम एक बार चेक कर लीजिए कौन सा अवेलेबल है, कोई भी पासवर्ड बना लीजिए अपने हिसाब से जो आपको सूट करता हो और साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, साइन अप करने के बाद आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसके अंदर 4 ब्रॉड पार्ट्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं चारों पार्ट्स को। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपकी कि आपके स्टार्टअप का नाम क्या है, और इस सेक्शन के अंदर आपसे आपका मोबाइल नंबर वगैरह, बेसिक डिटेल्स और आपकी बिजनेस का नेचर क्या है, ये बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। और उसके बाद आप आ जाओगे सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर आपकी एंटिटी की डिटेल्स आपको अपलोड करनी होंगी। यहाँ पे जैसे कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद पैन कार्ड की कॉपीज, बहुत बेसिक डिटेल्स जो सब मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। एप्लीकेशन भरने से पहले आप ये सारी डिटेल्स अपने पास रेडी रखिए। उसके बाद एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस का प्रूफ देना होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो भी एक्चुअल प्रेमाइस पे आप काम कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा आपके पास, या फिर उस प्रॉपर्टी के कागजात होंगे, वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो उसके बाद आप इसमें फिल करेंगे सारे फाउंडर्स का नेम, उनकी डेजिग्नेशंस, मोबाइल नंबर्स, बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडीज, जेंडर और जो भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। और फाइनली इसी सेक्शन के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप अपलोड कर देंगे अपना, परसेंटेज वाइज क्या इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन है सारे को-फाउंडर्स के बीच में। ये डेमोग्राफिक डिटेल्स भरने के बाद आप जाएंगे थर्ड सेक्शन में, जिसके अंदर आप अपनी बिजनेस की स्टार्टअप स्पेसिफिक डिटेल्स देंगे। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले से समझ के रखेंगे अपने स्टार्टअप के बारे में, जैसे कि डिस्क्राइब योर स्टार्टअप। बहुत ही संक्षेप में आप बताइए कि आप क्या पर्पस है आपके स्टार्टअप का, एक्चुअली आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कौन सी प्रॉब्लम एरिया आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम एरिया के बारे में बात कीजिए। मेरे ख्याल से अगर आपको कोई भी सेक्शन फिल करने में 100 वर्ड से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने अच्छे से अपने स्टार्टअप को नहीं समझा है। अगर आप 100 वर्ड्स में इस हर सवाल का जवाब दे पा रहे हैं चंद लाइन में, 2 या 3 सेंटेंसेस में, कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और क्या सोल्यूशन है आपका और कैसे आप रोजगार जनरेट करने वाले हैं, क्या यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट की। उसके बाद आप अपने स्टार्टअप की यूनिकनेस बताइए कि कैसे आपका जो वेंचर है, आपका बिजनेस प्लान है, वो बाकी एग्जिस्टिंग जो आइडियाज़ हैं उनसे हटकर है, अलग है, या फिर क्या डिफरेंशिएशन है आपके स्टार्टअप की एज कंपेयर टू अदर स्टार्टअप्स, किस तरह की इनोवेशन आप लगा रहे हैं अपने आइडिया के अंदर। फाइनली अपने रेवेन्यू मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से सेल्स होगी, क्या नंबर्स होंगे, क्या आपकी प्राइस पॉइंट्स होंगे और क्या कॉस्ट्स होंगी, तो नेट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकल के आएगी 1 साल की ऑपरेशंस के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इस फॉर्म के अंदर, अलॉन्ग विद 3 टेम्पलेट्स। एक है आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन शीट। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन शीट एक एक्सेल शीट है, अगर आप देखेंगे मैं आपको खोल के बताता हूँ। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके फॉर्म को इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे वो है बिजनेस प्लान, पिच डेक और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक एक करके मैं आपको तीनों खोल के दिखाता हूँ। टेम्पलेट बिल्कुल रेडी है, आपको सिर्फ उस टेम्पलेट को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिच डेक को। रफली 10 स्लाइड के अंदर आपको अपनी सारी बात बतानी है। सबसे पहले टाइटल स्लाइड होएगी कि आपका स्टार्टअप नाम क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड में बताइए अपने टीम के बारे में, कितने टीम मेंबर्स हैं, उत्तराखंड में कितने लोग हैं, कितने फुल टाइम है, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। थर्ड स्लाइड में अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताइए, एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या करता है और किस एरिया को फुलफिल करता है, किस मार्केट सेगमेंट की नीड्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट स्लाइड है
आपके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और डिफरेंशिएशन को लेके कि एग्जैक्टली क्या इनोवेशन है आपके प्रोडक्ट को लेके, करंट ट्रैक्शन, इस वक्त कितने लोगों को आप वो प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं या किस स्टेज पे वो प्रोडक्ट अभी है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो कि आपकी फाइनेंशियल शीट से आएंगी, दूसरी शीट है जिसके अंदर आप एक्चुअल प्लानिंग करेंगे फाइनेंसिस की और उसकी एक समरी आप अपनी इस पीपीटी के अंदर ले आएंगे कि किस तरह के नंबर्स, सेल्स नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, कितने साल में आपका बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। फंडिंग नीड्स, आपको किस तरह के फंड्स स्टार्टअप उत्तराखंड से चाहिए या दूसरे इंक्यूबेटर से चाहिए या दूसरे ग्रांट से चाहिए, एकदम एक्सप्लिसिटली बताइए बिना कुछ छुपाए, और जेन्युइन फंडिंग नीड्स जो है आपकी वो आप सामने रखिए। एंड फाइनली एक्विटी स्ट्रक्चर आपका अभी कितना है, फाउंडर्स के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और गोइंग फॉरवर्ड आपके क्या प्लान्स हैं। तो इस तरह से आप अपना पूरा एक पिच तैयार कीजिए जो अगर आप फाइनल स्टेज पे जाते हैं तो आप स्टार्टअप उत्तराखंड की टीम के सामने ये प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे। तो वही सारी जो आपने संक्षिप्त पे बातें बताई थी अपनी पीपीटी के अंदर, उन्हीं को आप थोड़ा डिटेल में दिखाएंगे अपने बिजनेस प्लान के अंदर। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या डिफरेंशिएशन है, क्या कस्टमर सेगमेंट है, और गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 4 साल में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ की एस्पिरेशंस क्या है, हंगर क्या है, वो सारा आपका इस बिजनेस प्लान के अंदर आ जाना चाहिए। द गुड थिंग इज कि पूरा टेम्पलेट आपके सामने है, सारे सवाल आपके सामने हैं, बस आपको सिर्फ सोचना है टाइम लेकर कि इनके जवाब क्या हैं। एंड फाइनली एक थर्ड शीट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग की शीट। इसके अंदर भी एक पूरा टेम्पलेट आपके सामने तैयार किया गया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, किस कॉस्ट पे बनाएंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे, कितना। तो आपके सामने खुद कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। प्लस अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स भी आप करने वाले हैं तो वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे और बता सकते हैं बेसिक डिटेल्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स हर साल किस तरह की प्रोजेक्शंस होंगी। तो ये सेक्शन सी फिल करने के बाद यू रीच टू द लास्ट ऑफ दिस फॉर्म। बिल्कुल लास्ट में सेक्शन डी के अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार स्टडी कर लीजिए एंड फाइनली एक नोडल एजेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, DIT-TBI है, GB पंत यूनिवर्सिटी, IIM काशीपुर, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी, टाइड्स बिजनेस इंक्यूबेटर और UPES। ये सारी ऑप्शंस हैं, जो भी आपकी लोकेशनली आपको सूट करती हो उनको क्लिक करके फाइनली सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। कुछ दिन के अंदर या तो नोडल एजेंसी खुद आपके पास पहुंच जाएंगे जो भी उनको डाउट्स होंगे, या फिर आप खुद भी अपनी नोडल एजेंसी के साथ इन टच हो सकते हैं। बेस्ट विशेस टू यू फॉर अ फिनोमिनल ग्रेट वेंचर स्टार्टअप इन उत्तराखंड एंड आई एम श्योर कि आप स्टार्टअप उत्तराखंड की स्कीम का फायदा जरूर उठाएंगे और खुद की भी हेल्प करेंगे और उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और ग्रोथ एवेन्यूज क्रिएट करने में उत्तराखंड की भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।